यार बाल बहुत बढ़ गए हैं नहीं, पर और भी बहुत कुछ बढ़ गया है। आना आरिमा की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। जिन सज्जनों को नहीं पता कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ओशिनोको सीजन 3 की। ओशिनोको सीजन 3 का 5वां एपिसोड आया और उसमें एंड में जो हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। एपिसोड शुरू होता है जैसे कि लास्ट एपिसोड जब खत्म होता है तो हमको पता लगता है कि भाई जो आक्वा है, जो मूव ऑन कर रहा था, खुश हो रहा था जिंदगी में, नहीं, पर नहीं, अभी तक उसका बदला बाकी है। अभी तक उसका जो किलर है आई का वो जिंदा है, आपको वो पता लगता है। आमिर सीधा ऐसे नहीं पता लगता, बट उसको ऐसा समझ आ जाता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तो उसमें उसका माइंड बहुत ज्यादा टफ डब हो जाता है, समझ लो। उसके बाद क्या, वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगा लेता है अकाने को। अकाने उसको कन्फ्रंट करती है, जैसे बात होती है। और दूसरी बात, अकाने ने किलर को ढूंढ लिया। हाँ, अभी नहीं पता कि सच में वो ही किलर है कि नहीं, बट हाँ, जैसे उसने दिमाग चलाया ना, उसको आइडल की जगह डिटेक्टिव होना चाहिए था। यही लोग लग रहे थे और यही मैंने यहाँ पे फेंक दिया। कहाँ से आ रहा है इतना दिमाग, पता नहीं क्या कुछ कर रही है, चीजों को जोड़ जोड़ के उसने मिस्ट्री सॉल्व कर दी। नाइस गर्ल। चलो ये सब छोड़ो, उसके बाद हम बात करते हैं आरिमा काना की। इस एपिसोड में हमको पता लगता है कि काना थोड़ी सी परेशान है। वो समझ रही है कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। उसका जो आइडल ग्रुप है उसमें सिर्फ और सिर्फ रूबी ही है जो ग्रुप को चलाते जा रही है। वो तो बस एक तरह की साइड कैरेक्टर है। अब वो कुछ करना चाहती है बड़ा। अब वो करना चाहती है कि वो अपना पोटेंशियल जो है उसको सही मार्जिन पे लगाना चाहती है। एक लड़की को मिलने जाती है जो उम्र में बड़ी होती है, और मिलने भी कहाँ पे जाती है, काना खुद कहती है कि तुम उसको यहाँ पे कैसे बुला रही है। लिटरली उसको एक पब में बुलाती है जहाँ पे दारू पियो, मजे करो। उसके बाद वहाँ पे एक आता है डायरेक्टर, उसका मुझको नाम नहीं पता, बस मुझको पता है कि डायरेक्टर है वो कहीं का। अब जिससे काना मिलने जाती है वो कहती है कि तू थोड़ा सा ये कर कि डायरेक्टर के पास थोड़े से मक्खी स्वीट सी बात कर, शुगर को बात कर, क्या पता तुझको ये मूवी में ले ले, काम दे दे। तो ऐसे ऐसी काना उससे बात करती है और वो जो जिससे मिलने जाती है वो थोड़ी थोड़ी करके वो खिसक जाती है। उसके बाद क्या, वो खा रहे होते हैं एक अलग जगह पे। तो फिर डायरेक्टर कहता है कि चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं, मेरे उनकी कलीग्स वहीं पे हैं अभी तक। और ये सब कुछ जानते हुए भी जो लड़की को वो मिलने आई थी उसको सब कुछ पता है, वो चेक पढ़ रही है, उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, बट फिर भी हाँ, फेक पीपल, बचो ऐसे फेक लोगों से, बचो। अब वो पहुंच जाते हैं उस डायरेक्टर के ऑफिस में। रात का माहौल है और रही बात जब पता लगता है कि पुलिस है ही नहीं, सारा का सारा ऑफिस खाली है, वहीं से सिचुएशन टेंस होने लग जाती है। यहाँ से थोड़ा सा पता लगने लग जाता है कि आगे कुछ तो होने वाला है। वैसी बातें कर रहे थे और डायरेक्टर उसको चांस देता है। वो ही जो तुमको पता ही है कौन सा चांस, और वो करने ही जा रहा होता है, उसको अप्रोच करने वाला होता है। होता ही है कि वो रो पड़ती है। अब ज्यादा डिटेल में तो मैं तुमको समझा नहीं सकता, अगर नहीं तो एपिसोड देख लो। वैसे तो डिटेल में है नहीं है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस क्राइम तो पहले कहूंगा, अब तो पता नहीं कहाँ पे गया। तो वैसे ही एनीमे है, उसमें तुम ये सब कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। काना अपने आप को तय कर लेती है कि वो ये रोल लेने के लिए या फिर अपना नाम चमकाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लिटरली वो अपनी बॉडी तक को ट्रेड करने के लिए तैयार थी उस डायरेक्टर के सामने, जस्ट बिकॉज कि उसको काम मिल जाए, जस्ट कि उसका एक बड़े प्रोजेक्ट में नाम आ जाए और जो उसका पोटेंशियल है वो सबको प्रूव कर सके कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। उसमें ही वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। लेकिन उसके बाद ही जब आगे बढ़ने वाला होता है वो डायरेक्टर, तो काना रोने लग जाती है। उसको आपको याद आ जाता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं अभी भी उसको पसंद करती हूँ। और फिर वो हर किसी डायरेक्टर फिर साइड पे हो जाते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद वही है कि वो दोनों पीने लग जाते हैं और काना पूरे गुस्से में उसको गालियां निकालने लग जाती है आकुआ को कि आकुआ ये आकुआ वो। चलो दारू शारू हो गई, अपना मन हल्का हो गया है ना, पूरा सब कुछ माहौल पूरा अच्छा हो गया, ठीक है। बट बाद में सबसे बड़ी बात जो मैंने तुमको कहा था कि मुश्किलें बढ़ने वाली है, वो है कि सुबह को कारिमा नहीं है उसका नाम भूल गया। काना काना जब उसके अपार्टमेंट से सुबह के वक्त निकलती है, ऑफिस भी हो सकता है, तो एक पापाराजी उसकी फोटो खींच लेता है। और तुमको पता है कि एक फोटो उसका करियर खराब कर सकती है। Who knows कि ये उनकी ही चाल थी डायरेक्टर, या फिर वो उस लड़की की, या फिर कोई इंसिडेंट ही ऐसा हो गया, पता ही नहीं, अगले एपिसोड में देखेंगे। और मैं इतना कह देता हूँ कि इससे आरिमा सान की इज्जत पे दाग लगने वाले हैं। अब देखो अगले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि
अब सिचुएशन थोड़ी सी वर्स होने वाली है, स्पेशली कान्हा के लिए। आमिर लड़की पहले ही बहुत सफर कर रही थी और अब तुमने एक और सफरिंग डाल दी उसकी जिंदगी में। इससे यही हो सकता है कि या तो उसका करियर बिल्कुल ही खराब हो जाए, या aqua या रूबी उसके करियर को बचा ले, या वो खुद ही कोई ना कोई कुछ कर ले। फिलहाल अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होगा, और बाय।